एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनोगे। क्या आपकी भी सैलरी 7 से 10 दिनों में ऑलमोस्ट खाली हो जाती है? तो प्रॉब्लम तुम्हारे अकाउंट का नहीं है। शौक लगा? क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बस थोड़ा पैसा और आ जाए फिर लाइफ सेट है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ देखी जिसने मेरा पूरा माइंडसेट हिला दिया। सेम सैलरी वाले दो लोग, एक धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा था और दूसरा फिर से जीरो। इसमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस है हैबिट, जो कि ज़्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। सच सच बताना, महीने में सैलरी आई, 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छे से कटी। मंथ एंड आते आते जब अकाउंट चेक किया तो कभी ऐसा लगा कि ओ भाई पैसे किधर गए। होता है ऐसा। फिर उस दिन एक प्रॉमिस करते हो खुद से कि इस बार तो नहीं हो पाया, नेक्स्ट मंथ पक्का सेव करूँगा। और आखिरकार नेक्स्ट मंथ आते आते भी सेम साइकिल रिपीट होता है। अगर जितना मैं बता पाया हूँ ये आपसे रिलेट कर रही है, ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। हमें बचपन से कभी ऐसा सिखाया ही नहीं गया सेव के लिए। हमें क्या लगता है, ठीक है अभी जॉब कर रहे हैं, अभी जो भी सैलरी है 15,000 है 20,000 है, खर्चे आज की महंगाई में हो नहीं पाते हैं। जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो सेव का कुछ देखेंगे। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई पैसे सेव ही नहीं हो पाते, इतना खर्चा ही है लोगों का कि सेव ही नहीं हो पाते। जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो सेव कर लेंगे। आप देखो क्या है, जिसकी 20,000 सैलरी है वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है, और जिसकी 80,000 सैलरी है वो भी मंथ एंड आते आते स्ट्रगल कर ही रहा होता है। तो सिर्फ नंबर बढ़ा है, बाकी कंडीशन सेम है। खर्चे बढ़ जाते हैं लोगों की, सैलरी बढ़ती है। तो सिस्टम है जो कि हम एक ही फार्मूला फॉलो करते हैं, इनकम एक्सपेंस सेविंग्स, जो कि ये फार्मूला कभी काम ही नहीं करता। अब मैं आपको वो बताता हूँ जिसके लिए आप यहाँ तक रुके हो, और लिटरली बता रहा हूँ ये चीज़ आपके सामने ही छुपा होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले पे योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, खुद को पहले पेमेंट करो। कैसे बोलोगे, खुद को पेमेंट कैसे करेंगे हम? खुद को पेमेंट पे करना मतलब 500 1000 2000 जितना भी आपके पास पॉसिबल हो, पहले उसको साइड करो। उसके बाद फिर आप दुनिया संभाल लो, जो करना है करो, घर में खर्चे करो, गर्लफ्रेंड घुमाने लेके जाओ। और एक सच्चाई ये है कि अगर नहीं करते हो, अकाउंट में डालते हो कि मेरा पैसा सेफ है, तो अकाउंट में डालोगे खर्च हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, ऐसे ही काम करता है। पैसे दिखेंगे, हाँ एक थॉट रहेगा कि चलो अकाउंट में पड़ा है, उड़ जाएंगे भाई। अब मैं तुमको दो दोस्त की कहानी बताता हूँ, जो मेरे दो दोस्त हैं उनकी कहानी बताता हूँ, सुनना। शायद कुछ उनकी कहानी से आपको सीख मिल जाए। दो दोस्त थे मेरे, सेम जॉब थी, सेम सैलरी थी, और सेम जगह से भी थे। तो एक दोस्त क्या बोलता है कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ किस लिए, ज़िंदगी एक बार मिली है, मैं तो लाइफ इंजॉय करूँगा, सेविंग्स वगैरह जो भी है तो मैं बाद में देखूँगा। और दूसरा वाला का माइंडसेट अलग था, और वही जॉब करता था, बोरिंग सा काम वही डेली करता था। और जो सैलरी वाले दिन क्या करता था, वो 10% अपना साइड कर देता था 3 साल तक। 3 साल बाद वो एकदम फ्री, फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है। उसने जो 10% निकाले थे उसका वो तो उधर हो गया था उसका। जो दूसरा वाला था जो बोल रहा था मैं क्यों बचाऊं पैसे, मैं तो मौज करूंगा, इन्जॉय करूंगा, इमरजेंसी के लिए वो पैसे अरेंज कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ जो दूसरा वाला दोस्त था वो फ्री माइंड था, उसको टेंशन थी नहीं, क्योंकि उसने तो इमरजेंसी के लिए फंड जोड़ रखे थे। 10% जो साइड कर रहा था किसके लिए था, ऐसे वक्त के लिए ही था कि कुछ इमरजेंसी आए तो वही पैसे काम आएंगे ना। अब डिफरेंस ये इंटेलिजेंस का नहीं था, डिफरेंस था हैबिट का।
अब एक बात जो बताने वाला हूँ शायद आप लोग को हर्ट कर जाए, लेकिन सुनना, ईगो को साइड रख के। फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री बनना एक दिन में नहीं होता। एक दिन पैसा सेव कर लिए, एक बार हो गया नहीं। आपको हर सैलरी वाले एक दिन ये अपने आप से करना पड़ता है कि हाँ, आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होना है। एक दिन में नहीं होता कि एक दिन पैसे सेव कर लिए हो गया, नहीं। आपको हर सैलरी वाले दिन एक डिसीजन लेना होता है, फिर उससे निकल के फिर जो आता है उससे आप फाइनेंशियली फ्री बनते हो। क्योंकि कई लोग कमिट ही नहीं कर पाते। सैलरी आई, उड़ गई, मंथ एंड आते आते वही भगवान पैसे कहाँ गए, आप क्या करेंगे? नहीं, एक डिसीजन लेना होता है। सैलरी आई 10% साइड, देन उसके बाद जो बचता है फिर उसमें आप करो। आज की डेट पे मैं आपको बताऊं, तुम कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कितना बचा पाते हो ये इम्पोर्टेंट है। और ऑनेस्टली कमेंट में बताना, सैलरी आते ही क्या तुम्हारे भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं? अपनी राय ज़रूर देना। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक यू।